हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन जब होता है तो जो प्राइस है वो किस तरह से डिटरमिन होती है और उसके अंदर टाइम का रोल कितना सिग्निफिकेंट होता है, उस बात को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एडुसब मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि जो टाइम है उसका क्या योगदान है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस डिटर्मिन होती है तो वहां पे टाइम एलिमेंट का कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने इस एग्जाम के अंदर इसको करना है तो पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना है, फिर टाइम पीरियड बताने हैं, उनका सिग्निफिकेंस, फिर हमने बताना है कि किस तरह से हम वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और सेलर जो है एक जैसा प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट जो होता है सेल करते हैं, लेकिन ये जो प्राइस है इंडस्ट्री के द्वारा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमिन होती है। और फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। इंडस्ट्री प्राइस जो है फिक्स करती है ऑन द basis of demand and supply. So perfect competition is a market in which there are many firms selling identical product with no firm large enough relative to the entire market to be able to influence the market price. तो हम देखते हैं कि what is the importance of time element in the price determination. तो price of the good is determined where demand is equal to supply. तो वहां पे क्या है कि जैसे एक सीजर हमें चाहिए, कैंची चाहिए कपड़े को कट करने के लिए, तो उसके दोनों लेफ्ट और राइट ब्लेड चाहिए होते हैं। उसी तरह जो प्राइस होती है उसकी फिक्सेशन के लिए भी डिमांड और सप्लाई दोनों का होना असेंशियल है। बट डिमांड ज्यादा प्रभावित करती है कि सप्लाई प्रभावित करती है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, अगर तो शॉर्टर द पीरियड है तो डिमांड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, अगर लॉन्गर द पीरियड है तो सप्लाई का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो टाइम एलिमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वेरी शॉर्ट एक्चुअल में देखो, जो प्राइस एग्जिस्ट करती है वो मार्केट प्राइस होती है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है उससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्राइस डिटर्मिन होती है दैट इज द मार्केट प्राइस, जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर प्रिवेल करती है। The very short period is that time period in which the supply of the commodity cannot be increased behind its existing stock. जैसे मान लो आपने कैंटीन में अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, लेकिन वहां पे क्या है, मतलब वहां पे 50 ब्रेड पकौड़ा बनने का ही सामान है, तो वो आपको 50 ही सप्लाई करेगा, चाहे आपको 100 ब्रेड पकौड़ा चाहिए होंगे। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है वहीं तक हम सप्लाई कर सकते हैं, तो डिमांड प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी तक। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वहां तक इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगर वो यूज हो गया तो उसके बाद हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम न्यू मशीनरी इंस्टॉल कर सके या न्यू फॉर्म जो है एंटर कर सके। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर मार्केट प्राइस होती है और शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है सब नॉर्मल प्राइस होती है। लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर सप्लाई को हम डिमांड के अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस डिटर्मिन होती है दैट इज नॉर्मल प्राइस। और यहाँ पे देखो, जो लॉन्ग पीरियड है यहाँ पे सप्लाई का रोल ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। वेरी लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हो चुकी होती हैं, तो डिमांड और सप्लाई को भी इम्पैक्ट करती है। तो डिमांड जो है दैट इज इन्फ्लुएंस बाय द चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट एंड हैबिट। और सप्लाई जो है दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरी लॉन्ग प्राइस जो होती है दैट इज दी वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस होती है सेकुलर प्राइस होती है।
तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्राइस डिटरमिन होती है, मार्केट प्राइस होती है, जिसके अंदर डिमांड का रोल ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जितना हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है, वहीं तक हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको सप्लाई नहीं कर सकते। अगर डिमांड शॉर्ट पीरियड के अंदर इंक्रीज़ होती है, तो प्राइस इंक्रीज़ होगी अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और उसी तरह क्या है कि देखो अगर अ, डिमांड जो है डिक्रीज़ हो जाती है, तो प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे, पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। देखो पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा देर के लिए, 2 या 3 दिन के लिए ही स्टॉक कर सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा। तो इनकी तो जब डिमांड ज़्यादा है तो हाई प्राइस, अगर डिमांड कम है तो लो प्राइस, इवन ये ज़ीरो प्राइस पे भी जो है ऑफर की जाती हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेरिशेबल गुड्स के केस में सप्लाई कर्व जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इवन ज़ीरो प्राइस के अंदर भी जो है सप्लाई है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारी डिमांड डी है, तो यहाँ पे ई बिंदु पे प्राइस डिटरमिन होगी पी। अगर हमारी प्राइस राइज़ हो जाती है, D1 डैश हो जाती है, तो हमारा इक्विलिब्रियम भी E1 शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस राइज़ हो जाएगी P1। अगर हमारी डिमांड कम होके D2 हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस जो है दैट विल बी P2। ओ एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लेनी है और ओ वाई पे हमने प्राइस लेनी है। तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनको हम लंबे समय लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्म जो है एक मिनिमम प्राइस रखती है जिसको हम रिजर्व प्राइस कहते हैं कि इसके नीचे हमने सेल नहीं करना। कम से कम अगर मार्केट में हमने सेल करना है तो हमें इतनी मिनिमम प्राइस मिलनी चाहिए। तो सप्लाई जो है हम एक सीमा तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका जो कर्व होता है वो इस तरह से होता है। देखो ये सप्लाई कर्व है, यहाँ से लेके एसएस। यहाँ पे जब हमारी देखो ये जो है ये मिनिमम प्राइस है। तो जैसे-जैसे डिमांड जैसे डी है, D1 है तो हम प्राइस P1 है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस भी बढ़ जाती है। और D3 पे हम सारा माल मार्केट के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद जो अगर कहते हैं कि डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ेगी, तो माल हम उतना ही लेके आएँगे। तो ये जो है कर्व ड्यूरेबल गुड्स के अंदर होता है, इसकी शेप इस तरह से होती है। OS is the reserve price below which the seller would not sell. When the D1, then he will bring OQ1 and price will be OP1. As demand goes on increasing, he will go on increasing supply. When the demand is D3, he will bring all the quantity. अगर उसके बाद डिमांड इंक्रीज होती है तो वो सप्लाई नहीं इंक्रीज होता, तो प्राइस ही इंक्रीज होएगी। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि जितनी हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी होती है वहां तक हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिन होती है दैट इज सब नॉर्मल प्राइस। तो फर्म जो होती है will continue to produce in the short period even when they are incurring the loss of average fixed cost. इंडस्ट्री का जो शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व है वो रिलेटिवली मोर इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा सप्लाई कर्व है जिसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हमारी डिमांड डी है तो ये प्राइस है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ये प्राइस है, अगर डिमांड कम हो जाती है तो ये प्राइस है। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारी प्राइस डिटरमिन होती है वो होती है सब नॉर्मल प्राइस। उसी तरह हम देखते हैं लॉन्ग पीरियड जो होता है उसके अंदर हम जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस डिटरमिन होती है वो नॉर्मल प्राइस होती है। तो नॉर्मल प्राइस जो है सप्लाई से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग रन के अंदर सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। नॉर्मल प्राइस इज द प्राइस विच टेंड टू प्रिवेल इन द मार्केट जब फुल टाइम इज गिवन टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू एडजस्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के अंदर डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। ये ई बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ओपी जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी प्राइस किसी रीजन की वजह से क्या होता है P1 हो जाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे चली जाएगी। और अगर किसी रीज़न की वजह से प्राइस हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, P2 हो जाती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है प्राइस करके ओपी हो जाएगी।
तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है डिटरमिन होती है। सपोज प्राइस राइजेस टू P1 देन डिमांड इज लेस देन द सप्लाई, इट विल ऑटोमेटिकली फॉल टू P। अगर प्राइस हमारी P2 हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी जो सप्लाई है दैट इज लेस देन द डिमांड, तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली प्राइस होके